सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जो पीले सरसों का उपाय है, मात्र एक चुटकी पीले सरसों का, जो आपके घर परिवार के बंद भाग्य को खोलने में सामर्थ्यवान है, आपके घर की भीषण बाधा को दूर करने में सामर्थ्यवान है। और जिन घरों के भाग्य को अगर बांध दिया गया है या जिनका वास्तु दोष चल रहा है, जिनके घर में वास्तु दोष है, जिनके घर में तरक्की होती ही नहीं है, कोई भी कार्य आप बहुत मेहनत से कर रहे हो लेकिन उसका परिणाम सिफर होता है, जीरो हो जाता है, ऐसे घर परिवार अगर इस उपाय को करते हैं तो उनके घर परिवार में किया गया कोई भी कार्य हमेशा सफल होता है। और घर परिवार में अगर कोई व्यक्ति भीषण बीमारी से जो है वह ग्रस्त है और उसकी बहुत दवाएं हो रही हैं, लेकिन आपको वह बीमारी छोड़ नहीं रही है और पैसा जाया हो रहा है, ऐसे परिवार में दवा तो करा ही रहे हैं, दुआ भी करनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ 100% वह दवा काम करेगी और उनका रोग सदा के लिए दूर होगा। जिन घर परिवारों में नज़र की बाधा होती है उनके लिए 1000 गुना लाभकारी है। जिनके घर में युवा बच्चे बच्चियाँ हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है, उनको भी यह उपाय करना चाहिए। मात्र एक चुटकी सरसों का, पीले सरसों का यह उपाय पूरे घर के लिए रामबाण है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं इस उपाय को कैसे करना है। देखिए, इस उपाय को 2 दिन आप कर सकते हैं। पहला है शनिवार, दूसरा है गुरुवार, मतलब थर्सडे। देखिए कैसे करना है। शनिवार को जिनके घर परिवारों में भीषण बाधा होती है, हर कार्य में बाधा आ रही है, घर में नज़र की बाधा है, घर में कलह का वातावरण रहता है, उनको क्या क्या लेना है। जैसे मैंने बताया, एक चुटकी पीला सरसों ले लीजिए। तो मार्केट में एक चुटकी क्या, एक पैकेट आता है पीले सरसों का। आप जाएंगे, पीला राई बोलेंगे या सरसों बोलेंगे, मस्टर्ड सीड, तो वह मस्टर्ड सीड आप एक पैकेट पीला सरसों ले लीजिए 10-20 रुपए का। उसके बाद 10-20 रुपए का आप लोबान ले लीजिएगा। उसके बाद 10-20 रुपए का आप लौंग ले लीजिएगा। इतना चीज़ आप ले लीजिए। उसके बाद एक घी का दीप ले लीजिए, एक धूपबत्ती, एक लोटा जल और पीला हल्दी ले लीजिएगा। पीले हल्दी में थोड़ा सा चावल का टुकड़ा डाल लीजिए, जिसको अक्षत बोलते हैं। टूटा हुआ चावल नहीं होना चाहिए। सबसे पहले अगर आपके घर में मूर्ति है या साईं बाबा की छोटी सी पोस्टर है तो उसको पीले आसन पर स्थापित कर लें। उसके बाद क्या करें, चारों तरफ लोटे का जल छिड़क दें। बाबा को पीला हल्दी का चंदन लगाए, वही पीला चंदन खुद को लगा लें। और उसके बाद आपको करना क्या है, ओम सर्व मंगल प्रदाय नमः, ओम सर्व मंगल प्रदाय नमः एक माला जप करिएगा। और उसके बाद आप करेंगे क्या, पीला पुष्प बाबा को अर्पित कर दीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, लौंग, लोबान और सरसों सबको एक में करके एक मिट्टी के पात्र में बाबा के सम्मुख अर्पित कर दीजिए। और जितना भी आप लाएं मार्केट से, जितना भी लाएं सबको अर्पित कर दीजिए। एक ही दिन की यह पूजा है। और उसके बाद आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। अब उपाय मेन स्टार्ट हो रहा है। अब यहां ध्यान दीजिएगा। अगर घर के मुखिया का भाग्य साथ नहीं दे रहा है, घर परिवार के किसी परिवार का भाग्य साथ नहीं दे रहा है, इसी में से एक चुटकी सरसों लें और अपने सर के ऊपर से 7 बार घुमा लें। 5 लौंग ले लें और थोड़ा सा कपूर और लोबान। जो लोबान आपने लिया है तो उसी में कपूर, इसलिए कि कपूर क्या है, उसका ज्वलन शक्ति ज़्यादा होती है, तो कपूर ले लेना है। और एक मिट्टी के पात्र में आपको करना क्या है, शनिवार के दिन जिनके भाग्य की बाधा चल रही है, जिनके घर परिवार में लड़ाई झगड़ा का माहौल हो रहा है, तरक्की नहीं हो पा रही है और नकारात्मक ऊर्जाएं जैसे रोग दोष कलेश विकार घेरे हैं, उनको क्या करना है, मिट्टी के पात्र में थोड़ा सा कपूर डालें, थोड़ा सा लोबान डालें और एक चुटकी सरसों डाल करके और कपूर को प्रज्वलित कर दें। उसमें लोबान भी डाल लीजिएगा। प्रज्वलित करने के बाद पूरे घर के कोने कोने में इसको दिखा दें
और जिस व्यक्ति का भाग, जैसे मैंने बताया, अपने ऊपर से 7 बार घुमा के इस सरसों को आपने डाल दिया और उसके बाद उसका धुआं अपने ऊपर कर लीजिए, अपने हाथों को उसी धुएं पर सेक लीजिए। मैं कहता हूं अगर आपके भाग्य की बाधा है, 100% आपके भाग्य की बाधा दूर होगी और आपके घर में तरक्की होगी। और इस धुएं को अगर घर के कोने कोने में दिखा दिया जाए, पीले सरसों, लोबान और कपूर का और लौंग का धुआं, मैं कहता हूं घर में कभी नकारात्मक शक्तियां वास नहीं कर सकती, वास्तु दोष सदा के लिए समाप्त हो जाता है। अब यहां पर आता है गुरुवार को उपाय। जिनके घर में धन लक्ष्मी टिक नहीं रही हैं, जिनके घर में धन की लगातार आवश्यकता बन रही है, वो उनको गुरुवार को उपाय करना है। जैसे ही जो मैं पहला उपाय बताया हूं उसको शनिवार को, और मैं कहता हूं दोनों दिन आप करिए, शनिवार और गुरुवार। तो गुरुवार में क्या करना है, जिसके यहाँ धन की कमी चल रही है, बच्चे बच्चियों को नौकरी नहीं मिल पा रही है, शादी ब्याह में दिक्कत चल रही है, उनको क्या करना है? सबसे पहले अगर किसी बच्चे का भाग्य साथ नहीं दे रहा, धन के लिए अगर प्रयास कर, जैसे बिजनेस कर रहा है, नौकरी कर रहा है या नौकरी नहीं मिल रही है उसके लिए प्रयास कर रहा है और प्रयास करने के बावजूद भी परिणाम 0 हो रहा है, 0 हो रहा है, तो उनको क्या करना चाहिए? गुरुवार को साईं बाबा के सम्मुख नहा धोकर बैठ जाएं और जो साईं बाबा की यह पूजा तो आप कर ही चुके हैं, लेकिन साईं बाबा के ही सम्मुख आपको क्या करना है? एक बार आपको 11 वचन वहां पर बोलना, केवल एक बार, सिंगल टाइम्स। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सड़ा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं अधूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया, धन धन वा भक्त अनंत मेरी शर्त लेनन। ये 11 वचन बोल करके आप सबसे पहले कपूर को प्रज्वलित कर दीजिए एक मिट्टी के पात्र में, और उसके बाद सरसों का जो आप एक चुटकी सरसों, लगभग 10 20 50 सरसों रहे, छोटा छोटा सरसों होता है मस्टर्ड सीड, उसको डाल दीजिए। उसके बाद 5 फूल लौंग डाल दीजिए। इस लौंग, कपूर और जो है लोबान को जब प्रज्वलित करते हैं, इसके धुएं को अपनी तरफ, दोनों हाथों से अपनी तरफ कर लें, और उसके बाद इसका जो राख बचेगा, आप ध्यान दीजिएगा, इस राख को जो मिट्टी के पात्र में जलाएंगे, लोबान, कपूर, सरसों और लौंग का, इस राख को आपको क्या करना है? एक कागज में आप इसको रख लीजिए। आप कहीं भी जाएं तो बाबा की ऊदी और इस सब को मिला करके चंदन के रूप में इसको लगा करके जाएं, 100% आपको उसका परिणाम सफल मिलेगा। आपके बिजनेस में अगर घाटा लग रहा है, आप जब भी दुकान जाएं इसी में से थोड़ा सा चंदन ले लें, उसको लगा लें और चले जाएं। अगर बच्चे बच्चियां जो एग्जाम की तैयारी, मतलब नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं और सफलता नहीं मिल रही, इसी जो इसका राख है ना, इसी को ऊदी समझ करके बाबा की थोड़ी ऊदी इसमें मिला के लगा के चले जाएं। मैं कह रहा हूं साईं की कृपा हमेशा आपके साथ चलेगी और आपके भाग्य की बाधा दूर हो जाएगी। अब यहां 2 उपाय तो आपने जान लिया, शनिवार और गुरुवार को। एक उपाय मैं और आपको बताऊं, जब आपके घर में लोगों को नजर लग रही हो, नजर की बाधा, आपको लग रहा है आपके घर परिवार को नजर लग रहा है और आपके घर की तरक्की रुक गई, तो जो उपाय आपने किया है इसमें से थोड़ा सा सरसों ले लीजिए, अपने घर के कोने कोने में थोड़ा सा सरसों डाल दीजिए। आप ये चिंता मत करिए कि अगले दिन हम झाड़ू लगाएंगे तो निकल जाएगा। जैसे आप झाड़ू लगाओगे और यह सरसों निकल जाएगा, अगले दिन ना सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आ जाएगी और नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेगा यह सरसों और वह बाहर चला जाएगा। सरसों को पूरा झाड़ू लगा लीजिए। अगले दिन, पहले दिन जैसे आपने उपाय किया, पूरे कोने में सरसों डाला हर जगह पे या अपने कमरे में, अगले दिन आपने झाड़ू लगाया, सब निकल गया, कोई दिक्कत नहीं, वो समस्त नकारात्मक ऊर्जा निकल गई, सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा, घर परिवार की नज़र की बाधा दूर होगी। बहुत बार होता क्या है कि नज़र की वजह से आपके घर परिवार की तरक्की रुक जाती है, तो इन उपायों को जरूर करें। एक चीज़ और करें इस सरसों के उपाय का, अब ये चौथा उपाय आप जान लें। चौथा उपाय यह है कि जब आपके घर में
बार बार लोगों की नकारात्मक ऊर्जाएं आ रही हैं और परिवार बीमार पड़ रहा है, धन की कमी आ रही है, तो ये जो उपाय आपने किया, थोड़ा सा उसमें लौंग, थोड़ा सा जो है सरसों और 1 रुपए का सिक्का और लोबान करके बांध के इसको मुख्य दरवाजे पर बांध दीजिए। रोग दोष व्याधियां कभी घर नहीं आएंगी, नकारात्मक ऊर्जा कभी प्रवेश नहीं कर पाएगी। ये बहुत ही इजी उपाय है। इस उपाय को आप इन 2 दिनों में, शनिवार और गुरुवार में से इन दोनों दिनों में अगर दोनों दिन उपाय कर लें तो मैं कह रहा हूं 100% आपका परिवार आगे जाएगा, तरक्की करेगा। यहाँ पर एक चीज़ और आज हम न्यूज़ दे दें। आज ही मुझे एक न्यूज़ मिला है, हमारे एक बहुत ही अच्छे साईं परिवार जो रहने वाले झारखंड के हैं, और एक न्यूज़ और बहुत अच्छी मिली है संतान प्राप्ति की, जो रहने वाले हैं जो है बिहार से। उन्होंने, उनके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जो बिहार से हैं, और जो एक झारखंड से हैं उनके बेटे को आज ही बहुत ही अच्छे पैकेज पर जॉब मिला। उनका बेटा जो है MBA था, और बहुत ही बधाई। तो आज का ये जो उपाय मैंने उनके लिए हवन किया था। और एक चीज़ और आपको मैं बताऊं, ये जो कार्तिक मास चल रहा है, जो भी यज्ञ आजन इस कार्तिक मास में करता है, कराता है, उस परिवार के समस्त भाग्य की दोष समाप्त हो जाते हैं। ऐसे परिवार निरंतर तरक्की करते हैं। अगर परिवार में युवा बच्चे बच्चियां शादी ब्याह में दिक्कत आ रही है, घर में लोगों को संतान प्राप्ति में दिक्कतें अगर किसी को आ रही है, या रोग व्याधियां आ रही हैं, धन की कमी आ रही है, कर्ज मुक्ति चाहते हैं, तो कार्तिक मास में हवन के लिए संपर्क जरूर करें हमारे इंस्टाग्राम पर। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार यह चीज कहता हूं। और कार्तिक मास में जो यज्ञ होता है, यह एक प्रकार के सबसे पवित्रतम महीना माना जाता है कार्तिक मास। इसीलिए इसमें आपने देखा होगा, कार्तिक मास में लोग जो है तुलसी के नीचे दीप जलाते हैं, दीप दान करते हैं। दीप दान मतलब अग्नि का, और अग्नि यहाँ पर हवन आपके लिए होगा। जो साईं बाबा भी दीप जलाया करते थे, आप सब जानते हैं, धूनी प्रज्वलित करते थे। तो अगर आप चाहते हैं यज्ञाजन के लिए तो हमारे इंस्टाग्राम पर आइए। बहुत ही पवित्रतम महीना है कार्तिक मास, और आपके लिए संकल्प होगा, आपके लिए यज्ञाजन होगा, निश्चित कल्याण होगा, चाहे विश्व के कोने कोने में आप कहीं हो। तो इसके लिए हमारे इंस्टाग्राम पर आप आएंगे, क्योंकि हम इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के बीच बीच में देते हैं। और वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग अपना आशीर्वाद, चैनल को सब्सक्राइब करके दीजिए। उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।